नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बालू खनन, अवैध बालू खनन को लेकर सरकार ने अपनी नीति स्पष्ट की और कैसे उसके ऊपर एक्शन लेना है इसे भी स्पष्ट किया। जिन दो पुलिस अधिकारियों को मुख्यालय तलब किया गया उसके बारे में आपने खबर पढ़ी होगी। शायद यह खबर आपको पुरानी लग रही होगी, लेकिन सरकार के मंशा में नए नए चैप्टर जुड़ते जा रहे हैं। आज एक बयान आया खान मंत्री का, जरा हम पहले उसको सुनाते हैं, उसके बाद बहस और चर्चा में लौटते हैं। सस्ती दर पे आम लोगों को बालू मुहैया कराना, अवैध खनन को रोकना, ये दो पहलू होता है। तो अवैध खनन पे रोक लगाने के लिए सरकार हर कदम पे तत्पर है और सस्ती दरों पे बालू को उपलब्ध कराने में भी हम तत्परता दिखा रहे हैं। उसी कड़ी में जो भी हो, बड़े अधिकारी हो, हमारे विभाग का अधिकारी हो, अंचलाधिकारी हो, बीडीओ हो, एसडीएम हो, सब के ऊपर जो भी इसमें अगर संलिप्तता पाई गई है उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। चलिए, यह मंशा सरकार ने स्पष्ट किया, पत्रकारों के सामने कैमरे पर कहा ताकि ये दूर दूर तक संदेश जाए। लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है? ग्राउंड जीरो पर अधिकारियों द्वारा ही इस बात को माना जा रहा है कि कोशिशें बहुत हो रही हैं, लेकिन ये रुक नहीं पा रहा क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा गैंग काम करता है, माफिया गैंग काम करता है, जिसमें पुलिस के अधिकारी भी हो सकते हैं, नेतागण भी हो सकते हैं, बालू माफिया जो कि जिनकी कमाई का मुख्य स्रोत ही यही है वो भी हो सकते हैं। तो फिर यह बंद कैसे होगा? क्या मंत्री जी के बयान के बाद हम मान लें उन्होंने कहा और हो गया तथास्तु? ऐसा नहीं हो सकता। हमारे साथ निखिल मंडल जी, प्रवक्ता जेडीयू से, बहुत बहुत स्वागत है निखिल मंडल जी। शक्ति सिंह यादव जी, प्रवक्ता आरजेडी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरविंद सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ज्ञान रंजन, प्रवक्ता कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले निखिल मंडल जी, कहा तो जा रहा है कि अब नहीं, आगे से नहीं, लेकिन उस डेडलाइन की जो मियाद है वो समझ से परे है कि आखिर कब। जो अवैध बालू खनन की बात हम करते हैं, ये क्या जो एक्शन हुए, तो क्या इस एक्शन को हम सरकारी एक्शन मान लें या इसमें किसी तरह का कोई बाहरी माफियाओं का दबाव नहीं है ये माना जाए? इसे किस तौर पर आप पेश कर रहे हैं जनता के सामने और खासकर तमाम माफियाओं के बीच? देखिए विवेक जी, हम अक्सर कहा करते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं ना बचाते हैं, और तब आप लोग की तरफ से एक सवाल आता है कि आप लोग अक्सर बड़े पदाधिकारियों को बचा लेते हैं। लेकिन आज ये स्पष्ट है, सामने है, आप नीचे के पायदान से लेकर के आप टॉप लेवल तक देखेंगे, सारे जिस तरह के भी पदाधिकारी पाए गए, इसमें संलिप्तता पाई गई, सब पे एक्शन हुआ जो सबके सामने है। तो स्पष्ट है कि सरकार क्या चाहती है। सरकार चाहती है कि चीजें सुलभ तरीके से और कानूनी तरीके से चले, जो कानून संगत तरीके हैं उसी के तहत चले। और ऐसा नहीं है कि ये कार्रवाई पहली बार हुई है या आज आप देख रहे हैं। ठीक है, एक अधिकारी के तौर पे आप देख रहे हैं कि बड़ी कार्रवाई हुई है, लेकिन जो डाटा बतलाता है 2020 से लेके 2021 में, 2020 में ही 133 एफआईआर हुए, गिरफ्तारी 90 हुई, कार सीज 993 कार सीज हुए, फाइन 3 करोड़ 9 लाख रुपए वसूले गए। 2021 में 58 एफआईआर हुए, गिरफ्तारी 15 हुई, 350 कार सीज हुए, फाइन 82 लाख। इस तरह से अगर डाटा आप देखेंगे तो लंबी आप देखेंगे कई सालों से इस तरह की कार्रवाई हो रही है। तो मुझे लगता है इस पे अगर कोई उंगली उठाता है तो अब कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखिए, उंगली उठाने की बात उन आंकड़ों से बिल्कुल विपरीत है जो आंकड़े आप पेश कर रहे हैं। सजा तो ऐसी होनी चाहिए ना कि दूसरों को सीख मिल जाए, सबक मिल जाए, लेकिन आज भी गतिविधियां वैसी हैं। और जब अधिकारी लेटर खुद लिखना शुरू कर दें ये बताने के लिए कि भाई देखिए ये संभालने लायक स्थिति नहीं है, आपने रोक जरूर लगाई है लेकिन हमारे पास संसाधन उतने नहीं है कि हम अटैक कर पाए, हम सोचते हैं अटैक कहीं और से हो जाता है, तो चीजें तो अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं से चल रही हैं। इस बात को आप नोटिस कर पाते हैं? नहीं विवेक जी, निश्चित रूप से जो व्यवस्था है और उस व्यवस्था में जो चीजें सुलभ तरीके से नहीं चल रही है, उसके तहत जो कानूनी तरीके से जो कार्रवाई की जा सकती है, उसमें हम कहीं से भी पीछे नहीं है। निश्चित रूप से यह भी सत्य है कि हम कार्रवाई करते हैं, फिर भी कुछ लोग इस तरह के गलत धंधे में लिप्त रहते हैं, फिर उस पर भी कार्रवाई होती है। तो ये तो निरंतर चलने वाला प्रक्रिया है। ऐसा तो होता नहीं है कि कोई क्रिमिनल जेल से निकला हो दोबारा क्राइम नहीं करता हो। कई सारे उदाहरण है कि अगर उसी तरह के मनोवृत्ति के साथ कोई इंसान है तो वो करेगा ही। लेकिन सरकार और रूल ऑफ लॉ के तहत ये होता है कि जो भी गलत करेगा उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। चलिए, किसी एक इंसान की बात हो तो आपका फॉर्मूला बिल्कुल सटीक है निखिल मंडल जी। अगर किसी एक इंसान की बात हो, अगर गिरोह की बात है तो यह फॉर्मूला यहां पर चौपट हो जाता है, धराशायी हो जाता है। हमारे साथ शक्ति सिंह यादव जी हैं, प्रवक्ता आरजेडी से। शक्ति सिंह यादव जी, इस पूरे
मामले को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि एक्शन तो सरकार ने लिया, सरकार बराबर कह रही है एक्शन लेते रहेंगे। एक्शन क्यों आन पड़ी? ट्रांसफर एक्शन है क्या? सवाल नंबर एक सतत प्रक्रिया है, ट्रांसफर करते रहे आप। पूरे कोरोना काल में उद्योग चलता रहा, इससे कोई इनकार भी नहीं कर सकता। ये तो उद्योग धंधा बिहार में चल ही रहा है। कोरोना काल में भी स्थानांतरण पदस्थापन का बदस्तूर खेल जारी है। सवाल ये उठता है कि जिनके दबाव में जिन अधिकारियों का तबादला हुआ वो सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। लगता है कि सत्ता के गलियारों में लगभग सभी लोग इस बात को जानते हैं कि वो कौन है, हु आर सेठ। किनके दबाव में हुआ मैं नहीं जानता, कौन कौन सेठ है। हुआ होगा, हो भी सकता है, पर इतना आयात पर जो ये सवाल जो सामने आकर के खड़े हुए हैं, माफिया शब्द का इस्तेमाल भी हो रहा है, होना भी चाहिए। लेकिन जो उत्खनन अवैध की बात आ रही है, ये किसने परेशानी कायम किया बिहार के अंदर में? जो आपने नया नियमावली ला करके सामने खड़ा कर दी और पट्टे का जो आपने निर्धारण किया, उन निर्धारण में आपने नदी घाट का निर्धारण किया, जिले के होते थे। तो आपने एक खूनी रंजिश में धीरे धीरे आपने इस पूरे व्यवसाय को तब्दील करने की कोशिश की। सबसे बड़ा एक बात विवेक जी आपको समझनी पड़ेगी कि बालू उत्खनन या गिट्टी का सवाल हो, बालू या कुट्टी और निवारी का, प्रतिदिन अगर आप शहरों में घूम जाएंगे, एनएच पर घूम जाएंगे, तो जो बिहार का जो पुलिस है, जिसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस राज है बिहार में, आप देखेंगे कि अवैध वसूली सबसे ज्यादा खाकी वाले आपको हर मोड़ पर दिखाई पड़ेंगे। सरकार कार्रवाई करे, कार्रवाई करनी भी चाहिए। अगर कोई गवर्नेंस की बात करता तो करनी चाहिए, लेकिन यह सत्य है कि यहां पुलिस राज है और इससे अलग आपने क्यों नहीं किया? सवाल है कि ट्रांसपोर्ट का काम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट क्यों नहीं देख रही है? खनन का काम खनन डिपार्टमेंट क्यों नहीं देख रही है? इस पूरे दारू और बालू में आप पुलिस को आप इन्वॉल्व क्यों कर रखा है? अन्वेषण करने वाला जो आपको लाइन ऑर्डर देख सकता है, अन्वेषण कर सकता है, वो लगातार लगा हुआ, बिना परिश्रम के वसूली में लगा हुआ है। सवाल आपने इसका जो शीर्षक दिया, खाकी भी दिया, खादी भी दिया, तो बिन इस बात को मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि खादी के प्रभाव का प्रकटीकरण ये दो तबादले हैं। हालांकि तबादले होते रहते, तबादले कोई एक ये नहीं है, मतलब एक बात आप जरूर कह रहे हैं, कह भी रहे हैं और कह नहीं भी रहे हैं। आपका ये कहना है कि ये दबाव है कहीं ना कहीं से, क्योंकि एज यूजुअल ये एक्शन के तौर पर, सरकारी एक्शन के तौर पर इसे आप नहीं देख रहे हैं। आरजेडी इसे ऐसा मान रही है कि कहीं ना कहीं जो एक बड़ा माफिया तंत्र, एक बड़ा और प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अरे विवेक भाई सतत प्रक्रिया, सरकार तो निरंतर उद्योग को बढ़ावा दे रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग यहाँ तो होती ही रहते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग के अलावा भी कई चीज मैंने गिनती कराए हैं। सवाल हम इनकी बात का उत्तर दे देता हूं विवेक जी। गिरफ्तारी शक्ति यादव को जरा बोलने दीजिए। हाँ, सवाल उठता है कि गाड़ी पकड़ लो, अवैध है, ओवरलोडेड है, पकड़ लीजिए, कार्रवाई करिए, सरकार की ड्यूटी में शामिल है। ये कोई बहादुरी नहीं है, कोई अवैध चीज हो रहा है आप कार्रवाई करिए। लेकिन सवाल उठता है कि जो कार्रवाइयां करने की जो आपको आन पड़ी स्थिति किसने उत्पन्न की? सवाल आपको समझनी पड़ेगी, इसकी बारीकियों में जाना पड़ेगा कि आखिर ये सवाल कैसे हुआ। इन सवालों के जड़ तक नहीं जाएंगे तो इसके निष्कर्ष तक आप नहीं पहुंचेंगे। प्रतिदिन हेलमेट चेक होता है कि नहीं होता है? वसूली उससे भी हो रही है, वसूली जो, लेकिन ट्रक और ड्राइवर को जिससे आपको जाना पड़ेगा। पिछले काल में मैंने कल अटेंशन लाया था सदन के अंदर में विवेक जी, वही ट्रांसपोर्ट विभाग का सेक्रेटरी उसी जीपीएस को ट्रांसपोर्ट में लगाता है उसी व्यक्ति से, और उसी व्यक्ति से माइंस में लगाता है। उसके कारण प्रधान सचिव भी बदले गए थे। हमने ध्यानाकर्षण सरकार के संज्ञान में लाया था सदन के अंदर में, ये सवाल खड़े हुए थे। हम उनका नाम चर्चा नहीं करना क्योंकि सदन का विषय है, सदन को हम बाहर प्लेटफॉर्म पर चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन मोटा मोटे आपको रेखांकित करके यह बता सकते हैं कि यह सवाल इसलिए कि इसमें सरकार की ही मंशा पूरी तरह से कहीं ना कहीं मामूल पर एक बड़ी पकड़ बनाने की है। और यही कारण है कि जो अधिकारी इस पूरे अंजाम को नहीं पहुंचाते हैं सरकार की नीतियों का, सरकार का जो अपना जो है टैक्स वसूली का अभियान, उसको जो नहीं पहुंचाते हैं, जिसका कई रूपों में हम लोग नाम, चलिए बलि का बकरा बन गए अधिकारी। जो शक्ति सिंह यादव जी कहना चाह रहे हैं मुहावरे के तौर पर, हमने कुछ ऐसा कहा है। निखिल मंडल जी इसका जवाब दीजिए। देखिए, जो ये छायावादी तरीके से जिस तरह से हम पे आरोप लगा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं, तो ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड है और ट्रैक रिकॉर्ड है कि कई दफे जो गिरफ्तारियां हुई हैं तो वो व्यक्ति किस दल से था वो कहने की जरूरत नहीं है। ये तमाम अखबारों ने भी और न्यूज ने भी प्रकाशित किया है। तो इस तरह के पॉलिटिकल आरोप लगाने हैं तो वो अलग बात है, लेकिन हमारा विषय ये है
कि अगर चीजें गलत हो रही है तो उस पर कार्रवाई हो रही है, और जो लगातार विपक्ष या तमाम लोग जो हम पे आरोप लगाते हैं कि हम बड़े अधिकारी को छोड़ दिया करते हैं, तो उसका ये स्पष्ट एक एग्जाम्पल है जिसको लेके मुझे लगता है कि आगे इस तरह की बातें अब नहीं उठनी चाहिए। चलिए, इस पर छोटा सा जवाब आपने दिया है जरूर कि आगे बातें नहीं, लेकिन बातें तो होंगी। बातें इसलिए होंगी निखिल मंडल जी क्योंकि जो अभी इस मामले को लेकर जो एक्शन लिए जा रहे हैं या कभी लिए गए, तो सभी इतिहास से लेकर वर्तमान तक को अगर आप देखेंगे तो ये कहीं रुकता नहीं है। आज भी अवैध बालू खनन ही हम कहते कुछ हैं, भी नहीं रुकता विवेक जी। नहीं, नहीं। ये तो कहना ही गलत है ठीक, कि नहीं, रुक नहीं। जाएगा, कोई चीज नहीं। जो क्रिमिनल मेंटालिटी के जो गलत करने के वाले लोग हैं तो वो उसको कभी अंदर रुकते कीजिए ना नहीं। भाई। उसका निखिल उपाय मंडल जी, यही उसको है अंदर कि कीजिए उसको ना। आप सजा, हाँ वही तो पावर है ना, उपाय सरकार है के पास कि पावर उसका- है ना। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं विवेक जी, मैं विवेक जी वही कह रहा हूं कि उसका उपाय ही है कि उस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी दो को कर दिया तो फिर आगे दो उत्पन्न नहीं होंगे। हो सकता है आप भय पैदा कीजिए ना, यहाँ तो ठीक है अपनी ही बात में मुझे ऐसा लगता है वो जो एक डर होता है ना, वो डर कहीं ना कहीं निकल गया है। यही बात है, यही पक्की बात है, क्योंकि आप जब एक के ऊपर कड़ा एक्शन लेंगे तो दूसरे की हिम्मत नहीं होगी। अब इतनी हिम्मत बढ़ गई, आगे इतनी हिम्मत बढ़ गई, लेकिन फिर भी हिम्मत करते हैं, गलत करने वाले लोग करते ही हैं। ऐसा नहीं है ठीक है। अरविंद सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, क्या जवाब है इसका? क्योंकि देखिए 3 से 4 सवाल घुमा घुमा कर नहीं बल्कि स्पष्ट तौर पर आरजेडी की तरफ से पूछे गए। विपक्ष का काम है पूछना, जवाब आपको देना होगा, सरकार आपकी है। अरविंद जी देखिए, आरजेडी के भाई शक्ति सिंह जी ने जो बात कही, उनका कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना, वो अपने दिल का दर्द व्यक्त कर रहे हैं। जब सरकार कार्रवाई करती है तो इनको दर्द हो रहा है कि अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है, तो सरकार क्या करे? जो गलत करेगा उस पर तो कार्रवाई होगा ही। सरकार ने जांच किया, जांच के बाद जो जिनको गलत पाया उन पर कार्रवाई की। अब उनको सस्पेंड करना या स्थानांतरित करना, यही दो प्रक्रिया है। तो पहले उनको स्थानांतरित करके छोड़ दिया गया है, फिर आगे कुछ आएगा तो उस पर सरकार ने एक्शन लेगी। तो उनको एक ही बार में फांसी नहीं दिया जाएगा, उन्हीं अधिकारियों से काम लेना है। और जहां तक बात है, जो माफिया हैं वो तो काम करते हैं हर जगह, जो अपराधी हैं वो जेल जाते हैं, छूटते हैं, फिर अपराध करते हैं। लेकिन सरकार का मंशा साफ है, सरकार उन पर कार्रवाई कर रही है। और जो लोग उसमें संलिप्त हैं उनकी बेचैनी है, वो बेचैन हैं, वो हर तरह से व्याकुलता में कुछ न कुछ ऐसा भी तो हो बोलेंगे। सकता है कि या बेचैन तो जो वो माफिया तंत्र अधिकारी भी पर होगा। कार्रवाई हुई है, ऐसा भी तो हो सकता है कि माफिया तंत्र बेचैन हाँ, होगा। हाँ, उनकी वो बेचैनी किसी इस के बात माध्यम को से हो लेकर होगी सकता है, कि दो किसी के अधिकारी माध्यम ऐसे होता हैं है। जो रोक टोक कर रहे हैं भाई, इन्हें साइड किया जाए। तो ऐसा लगता है कि सिस्टम पर माफिया तंत्र भी कहीं ना कहीं एक असर छोड़ता है। इस बात से क्यों हम इनकार कर दें एक झटके में? नहीं, सिस्टम पर माफिया तंत्र हावी नहीं है। सिस्टम पर माफिया तंत्र हावी होता तो ये अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती। सरकार का मंशा साफ है, जो गलत करेगा उस पर उसको सजा मिलेगी। और सरकार इसका आपके सामने तुरंत उदाहरण पेश किया है। इतने अधिकारियों पर, सीनियर से लेकर के और बड़े से लेकर के छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई की है। और जो इतनी जब्ती हो रही है, इतने पकड़ धकड़ हो रही है, इसका उदाहरण आपके सामने है बिहार। क्या ये फॉर्मूला बता पाएंगे आप? अपराधियों को फॉर्मूला बता पाएंगे कि कैसे रोक लगेगी? सरकार कानूनन माफियाओं पर क्या कार्रवाई हो रही है? चलिए, अधिकारियों की मिलीभगत या फिर उनकी संलिप्तता के आधार पर आपने उनको एक्शन ले लिया, मुख्यालय पोस्ट कर दिया। हमें जरा ये बताइए, माफियाओं पर वो पूरी लिस्ट क्या है? कौन से बड़े बड़े माफिया पकड़े गए इसमें? जो माफिया पकड़ा रहे हैं उनके कौन से बताइए, दो चार नाम बता दीजिए। किया जा रहा है, उनके सामान को जब्त किया। जो भी हो, नाम आप खुद ढूंढ लीजिए। जो भी माफिया है, चाहे कोई भी जनरल, किसी को चुन करके नहीं, टारगेटेड करके किनको नहीं पकड़ा भाई? वही तो सवाल है। वो सब नपेंगे। सर देखिए, इतनी कार्रवाई हुई है। अभी निखिल मंडल जी ने आपको डाटा दिया है, इतना डाटा दिया है, उसके बाद भी आप हमसे पूछ रहे हैं। नहीं, वो तो डेटा है, लेकिन हम तो जानना चाह रहे हैं। वो तो नहीं, ठीक है, वो बता रहे हैं इतनी गिरफ्तारियां हुई हैं, इतना एक्शन हुआ है, 2 अधिकारी को भी आपने मुख्यालय बुला लिया। चलिए, ये सब सही है, लेकिन हमें ये बताइए ना कि हम कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए? देखिए, सीओ से लेकर के, बीडीओ से लेकर के, एमवीआई से लेकर के, हर एक तरह के अधिकारी का यह हुआ है, इसमें कार्रवाई हुई है। मतलब मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार हर एंगल पर है। और जो भी देखिए, जहां भ्रष्टाचार होगी सरकार कार्रवाई करेगी और उनको सजा मिलेगी। यह सरकार बचाने वाली नहीं है। एक समय था कि जब लोग बचाते थे और अफसरों को तरजीह देते थे
और मुख्यमंत्री आवास से उनको तरजीह शक्ति मिलती सिंह थी, यादव जी। उनको बचाया जाता था। यहाँ पर जो भी इस शक्ति तरह जी- से करेंगे शक्ति वो सिंह यादव बचेंगे जी। नहीं, वो नपेंगे। सच को आज की जरूरत नहीं होती। एक अन्य मार्ग में जो तस्वीरें छपी थी शराब माफिया की, बताने की जरूरत नहीं है। और किन अपराधियों के संदर्भ में क्या क्या ये बोल गए अब पता नहीं। अब इनको इनके ही विभाग के वो विभाग जो खनन विभाग है इन्हीं के कोटे में है। इनके मंत्री क्या क्या बोल गए पिछले दिनों बता रहे। इनके मंत्री को ही तबादला किया गया सब भ्रष्टाचार के संरक्षण में, माफिया के संरक्षण में। हालांकि वो नहीं है दुनिया में, उनको हटाया गया था इसी बाबत कि जो है माइंस डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं एक चरागाह बना लिया। एक बात आपको व्यक्ति समझनी पड़ेगी पूरी पटकथा में, ये पटकथाएं कैसे लिखी गई, कैसे डिबेट का विषय बना, आपको समझनी पड़ेगी। ये ट्रांसफर को कैसे खनन से जोड़ करके इसलिए दिया गया कि चूंकि वो भोजपुर इलाका बालूद खनन का इलाका है और ये जो आपका औरंगाबाद इलाका थोड़ा वह भी खनन का इलाका है। और जानबूझ करके जब टारगेटेड जो अपेक्षा अनुकूल मामूल की प्राप्ति सरकार तक नहीं पहुंचाते हैं तो उन पर कार्रवाई का टारगेट पहले ही से हो चुका था। इसका और अनुभव माननीय पहले बहुत ज्यादा है। कहाँ पहुंचाना है, पहुंचाने का इनको अनुभव बहुत ज्यादा है। डिजाइन को समझना पड़ेगा। अनुभव का ये अगर व्याख्यान दे रहे हैं, खनन दूसरे को पहुंचाने का व्याख्यान नहीं बता सकते हैं, उसके क्योंकि बेचैनी उसकी है। उसके पास और जो मंत्री भ्रष्टाचार रहे हैं और जो मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार रहे हैं वो जेल गए हैं, भ्रष्टाचार वो जेल गए हैं, उन पर कार्रवाई हुई है। अगर और कोई उसका नतीजा अगर बिहार है में वो थाना है, पड़ा है। कोई अगर है और तो थाना ये है, जो बोल ये रहे बात हैं, समझनी पड़ेगी। इनको हर एक अरे कहेंगे थाने जहां को जहां लेकर भ्रष्टाचार के ये होता सारी है, प्रक्रिया यहाँ हो भ्रष्टाचार रही है। का पूरा आप अलग से इनको क्यों? नमूना है। थाना का और काम ये है लेवल देखना, अनुभव रखे हुए थाना हैं का काम है भ्रष्टाचार इन्वेस्टिगेशन करना और उसको आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये थाना बीच में ये सारा भ्रष्टाचार के नमूना को पेश करेंगे। ठीक है ना। अरविंद जी बोल तो रहे हैं कि थाने के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है। जो आपका स्थानीय थाना सीधे अधिकारी को आप इनको सारे भ्रष्टाचार का अनुभव है, इनको सारे भ्रष्टाचार का अनुभव है नहीं है और पूरा इस अनुभव को ये व्यक्त कर रहे हैं। अब उनको हम क्या हम लोग को इतना ही पता है कि जो भी भ्रष्टाचार करेंगे उन पर हम कार्रवाई करेंगे, उन्होंने उनको सजा देंगे, चाहे वो थानेदार हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो माइंस का अलग से जो पुलिस बल की व्यवस्था करनी थी। इस संदर्भ में सरकार अगर कार्रवाई कर ली गई होती तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि थाना बासीपन का शिकार नहीं होता और उच्चतम न्यायालय को यह कहना नहीं पड़ता कि बिहार में पुलिस राज है। पुलिस राज बिहार में उच्च न्यायालय को कहना पड़ा कि बिहार में पुलिस राज है, ये नहीं कहना पड़ा आपके जैसा कि बिहार में गुंडों का राज है, जंगल राज है, आतंक का राज है। ये राजद के शासन में कहा जाता था, बिहार में कहा जाता है कि सुशासन है, पुलिस का राज है, कानून का राज है और बिहार में कानून का ही राज है और कानून का ही राज रहेगा। बातें करते हैं जिस सरकार को पुलिस कानून लाने के लिए पुलिस का सहारा वेसन में लेना पड़ता है। हम लोग गुंडों का सहारा नहीं लेते हैं, हम लोग सरकार में गुंडों का सहारा नहीं लेते हैं, सरकार है, गुंडों को स्थापित नहीं करते हैं। हम लोग चलिए जरा सुनते हैं इस पर कांग्रेस के ज्ञान रंजन क्या कहना चाहते हैं। ज्ञान रंजन जी, जो अभी चल रहा है सरकार, विपक्ष का काम है सवाल पूछना, सवाल तो पूछे जाएंगे। जो हमारे सामने भी जो अभी पूरा परिदृश्य है उस पर कई तरह के सवाल उपज रहे हैं। जनता का भी एक मन होता है, उसको टटोलने के बाद कुछ सवाल हम लेकर आते हैं। जो सजा का प्रावधान है वो अपनी जगह है, कानून अपनी जगह काम करता है, लेकिन यहां पर जो चीजें हैं वो बदल नहीं रही हैं। एक्शन हो रहे हैं, कुछ बदल नहीं रहा है, माफिया राज अभी भी कायम है। तो सरकार का जो रोल ऑफ एक्शन है या फिर वे ऑफ एक्शन है वो क्या है? क्या वो इतना मजबूत दिखता है उस कॉकस के सामने जिसे आप माफिया राज कहते हैं? विवेक जी, हम लोग यहाँ पे जितने लोग बैठे ये तो मानते हैं कि अवैध खनन हो रही है। ये अवैध खनन क्यों हो रही है ये भी सोचने की बात है। अगर आप पीछे कुछ दशक पहले जाएंगे तो देखेंगे कि जो भी बालू घाट होती थी वहाँ पे उन लोगों को वो घाट दिया जाता था जो लोकल वहाँ के हुआ करते थे। लेकिन इसकी मैनेजमेंट चेंज हुई, कब चेंज हुई, इसके बांटने का तरीका कब चेंज हुआ? हमारे भाई शक्ति यादव जी ने कहा कि आपसी रंजिश खूनी खौल का ये जो दौर चला, ये देखना होगा कि एक संरभ जब यहाँ पे बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है। आप एक तरह से कह सकते हो बिहार में एक पैरेलल इकोनॉमिक इलीगल खनन के द्वारा चल रही है। प्रतिवर्ष, मैं फिर से रिपीट करूंगा और अपने शब्दों को वजन दूंगा कि प्रतिवर्ष सैकड़ों हजार करोड़ रुपए बिहार सरकार का राजस्व से घटा हो रहा अवैध खनन की वजह से। क्या इस पे ये सवाल अहम नहीं है? अगर ये चर्चा का विषय बना है, ये परिचर्चा का विषय बना है, खनन के साथ खाकी और खादी को क्यों जोड़ा गया है? कहीं ना कहीं
ये जो माफिया शब्द आ रहे हैं, माफिया अकेले खुद नहीं चलता। माफिया जब एक सिंडिकेट होता है, एक समूह होता है, उस समूह को साथ जब बहुत सारे लोग लॉबी चलते हैं तभी उसे माफिया और सिंडिकेट का नाम दिया जाता। कहीं ना कहीं इस अवैध खनन में माफिया और सिंडिकेट को कहीं ना कहीं सत्ता के शीर्ष स्थान तक सरपरस्ती और उनका हाथ है, संरक्षण है। और आप बात करते हो कि पुलिस और थाने की एफआईआर की, जो आप कह रहे हो द वे ऑफ एक्शन डजंट रिफ्लेक्ट द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब ये नहीं है खाना परोसी होती है वो चीजें हम करके दिखाते हैं। 14 चक्का, मैं रिपीट करता हूं, कोइलवर के पास 14 चक्का की गाड़ी बिहार में जो कि बैन है चलना, उससे पास किया जाता है बालू का रात में। 1 जुलाई से हमेशा एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 1 जुलाई से 3 महीने तक के लिए खनन रोक दी जाती है। और उस समय जो बंदोबस्ती, जो एग्रीमेंट तय होती है लेसी से, जो हम यहाँ ठेका लेते हैं, जैसे कि 2-3 है, ब्रांचमैन है, आदित्य है, वेस्टलिंक है, ये सब भाग रहे हैं। इन लोगों को बोला जाता है कि ये पिछले आने वाले 3 महीने में स्टॉक करके रखिए। उनके यहां से जब ये चोरी होती है तो कहीं ना कहीं चीजें बहुत ऊपर तक जाती है। और ये कहा जो सिस्टम, इन्होंने कहा कि सिस्टम की कब तक नहीं पहुंचता है, इन चीजों को समझिए, नहीं पहुंचता है तो भोजपुर, सारण, उन्हीं जिलों में क्यों ट्रांसफर पोस्टिंग होती है। आपके टीवी चैनल ने ये जो शब्द दिया है, टॉपिक दिया है, इससे सारे लिंक है एक दूसरे से। और इसी बात को मैं फिर से लाना चाहता हूं, सत्ता प्रेस क्यों नहीं चलेगी। एक पैरेलल इकोनॉमी एक बालू से चल रहा है, दूसरे दारू से भी चलता है। कानून बनाने की बात करते हैं, कानून बनाइए, बनाते रहिए, लेकिन जब तक ग्राउंड लेवल पे आप इसको नहीं रोकिएगा, आपको वही सिस्टम लाना होगा। आपसी रंजिश को रोकने के लिए वही व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर बिहार में राजस्व बढ़ाना होगा तब होगा। जीएसटी का तो पैसा केंद्र दे नहीं पा रही है, तो हमें अपने पे आत्मनिर्भर रहने के लिए करना भी पड़ेगा। और इस बात को हमको फिर समझाने की जरूरत है कि जो आप पुलिस की बात करते हैं, पुलिस तो अपना काम कर ही नहीं रही है। जो उनका काम है, जो रूटीन वर्क है, वो तो दारू के पीछे भाग गई या इन लोगों को ट्रक पास कराने में लग गई है। बेचारे करेंगे क्या, उनको तो ऊपर से लाइन ऑफ एक्शन है, अगर वो ना करके दे तो उनको उनकी भी नप जाए। एफआईआर करते रहिए। बहुत सारी चीजें ऐसे मैं बताता हूं, 3 कंपनियां हैं जैसे मैं नाम लेता हूं, वो क्यों 50% 2020 में रेवेन्यू बढ़ाएगा, फिर भी कंपनियों ने बंदोबस्ती के नाम पे उसे एडवांस जमा कराया। 1 मिनट मुझे बोलने दीजिएगा। 50% कंपनियों ने एडवांस जमा कराया और 3 महीने रखा, और बालू का दाम फिर 2021 में रेवेन्यू बढ़ गया। इससे क्या होगा, जो 100 रुपए का बालू मिलता था 225 रुपए में अब मिलता है। और चोर जो माफिया है उसे कम भाव में लेते हैं, चोरी करते हैं और कम मार्केट में भेजते हैं, इसके वजह से उनको लॉस होता है। तो यहाँ पे जितनी भी कंपनियां सब भाग रही है। आपको ये समझना होगा कि आखिर एक्चुअली क्यों ये सिंडिकेट जो है ना, जो कहने के लिए कहीं ना कहीं सत्ता पे बैठे सिंडिकेट बसने नहीं देता है, लेकिन मंडल क्या इसका जवाब है? भले ये नहीं क्यों नहीं पाती, कंपनियां हाथ खड़े क्यों कर देती हैं? आखिर ऐसा क्यों नहीं होता है? अगर सब कुछ बहुत बढ़िया ही चल रहा है तो कंपनियां हाथ क्यों खड़े? ब्रॉडसन की अगर हम बात करें, उसने भी हाथ खड़े कर दिए। ये बड़ी बात नहीं, सच्चाई है। सच्चाई आपके समय भी सच्चाई था, सच्चाई आपके समय और के साथ नहीं बदल जाती है। नहीं। जो ये बातें कर रहे हैं, तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि 90 से 2005 के बीच कार्रवाई क्यों नहीं होती थी? 90 पहुंचता था, 90 से 2005 ये लेते थे। ये जो खुल के नहीं बोल रहे हैं, ये जो हम पे आरोप लगा रहे हैं, आरोप तो मैंने नहीं लगाया। भाई आप कह रहे कि नहीं पहुंचता है तो कार्रवाई होती है, यानी कि आपके यहाँ पहुंचता था तो नहीं, कोई बहरा नहीं है, आराम से बात नहीं है। तो बहरा नहीं है तो आप कुछ भी यहाँ पे कहाँ कुछ भी, मैंने क्या कुछ भी बोला? मेरे एक बात को आप गलत कह रहे हैं। आप सच के आधार पे बात कीजिए। मैं सच की बात पे कर रहा हूँ। क्या मैंने जो बात बोला आप उसे खंडन कर सकते हैं? क्या मैंने जो बोला वो बात आप खंडन कर दीजिए। क्या मैंने जो बातें बोली आप खंडन कर सकते हैं? मैं वही बात 90 से पहले बंदोबस्ती थी नहीं, जब तक कांग्रेस की सरकार रही, जब तक कांग्रेस की सरकार रही ऐसी बंदोबस्ती थी नहीं। जब तक देखिए जाइए आप जाके फिर बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हो। अरे भाई, अगर आपको इतनी जानकारी है, इतनी अरे जब सरकार जिसकी सरकार होगी उसकी बात होगी। मैं यहाँ बोलता हूँ कि क्या 90 से पहले बंदोबस्ती थी? क्या 90 से पहले बंदोबस्ती थी? इस तरह के जो आरोप आप पहुंचाने विवेक जी, यही दिक्कत है। सत्ता पक्ष के प्रवक्ताओं के साथ यही दिक्कत है, जब समझ में नहीं आता वो चिल्लाने लगते हैं, लच्छेदार घुमावदार बातों से बात करने की बात करते हैं। जो व्यवस्था आपने फिर हम मेरे पास सरकार किसकी है भाई? लगता है ये भूल जा रहे हैं कि इनकी सरकार है। इसका क्या जवाब? मुझे लगता है ये कंपनियां हाथ क्यों खड़े कर दे रही हैं? अरे साहब, मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए ना विवेक जी, मेरे सवालों का जवाब दिला दीजिए। विवेक जी, मेरे सवालों का सही जवाब दिला हाथ खड़े दीजिए। क्यों कर दे रही है? करने पे भी आप मेरे सवालों का आप सही जवाब दिला दीजिए विवेक जी। विवेक जी, आप होस्ट हो, आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सवालों का जवाब दिला आपका सवाल सीधे पहुंच रहा है, आप तो स्क्रीन पर है। अगर ये हल्ला हंगामा करना तो अलग बात है। बहस का ये मुद्दा होना भी नहीं चाहिए कि वो हंगामा होता है, हल्ला होता है। अगर
नहीं नहीं, अगर फाइन लिए जा रहे हैं, गाड़ी पकड़ी जा रही है, तबादले हो रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, तो इतना पेट में दर्द क्यों? क्योंकि इनके लोग हैं और ये स्पष्ट है। और कितने दफे ये दिखा है, सत्ता का सरफराजी कहाँ तक है? सिंडिकेट का संरक्षण किसके पास है? सिंडिकेट का संरक्षण किसके पास है? ये उनको दर्द होता है, विपक्ष के पास है, विपक्ष के पास है। गिरफ्तारी होती है, सिंडिकेट का संरक्षण विपक्ष के पास है। और नहीं, ठीक है, हो हंगामे की जरा सुनते हैं। शक्ति सिंह यादव जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, लोग दोनों बगल बैठे हुए हैं और बड़े बड़े ज्ञान की बात कर नहीं, रहे ठीक है, हैं। शक्ति बड़ी सिंह बड़ी यादव जान जी। के मेरे सवाल एक मिनट, दिन भर एक मिनट। उसी धंधे में लिप्त होते हैं। एक मिनट। ये लग रहा है कि योगी महाराज। ठीक है, शक्ति सिंह यादव जी। बातों से क्या होगा? यार तो भाई, तो बातों से कुछ नहीं होगा। बात फैक्ट दीजिए। शक्ति सिंह यादव जी, समय की काफी कमी है, बोले शक्ति सिंह यादव जी को बोलने सवालों का दीजिए। जवाब मिल जाएगा। आरोप लगा नहीं सकते, कुछ भी आरोप लगा दीजिएगा क्या? विवेक जी, एक बात स्पष्ट है, हमें लगता है कि अच्छे से समझने की जरूरत पड़ेगी। हमें सरकार भी इस चीज को समझती होगी। ये सारे अराजक स्थिति का जो कारण है अवैध, ये बात सही है कि जो पट्टेदार हैं, पट्टेदार 3 महीने काम नहीं करते हैं, उत्खनन के काम नहीं करते हैं रेनी सीजन में। ये पहले से ऑर्डर है गवर्नमेंट का। NGT। और इस बार में जो स्टॉकिस्ट होते हैं, स्टॉक चोरी हो जाता है, तो हु आर रिस्पॉन्सिबल? थाना इज रिस्पॉन्सिबल, एसडीओ इज रिस्पॉन्सिबल, माइंस डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, यानी गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। ये बात सबको समझनी पड़ेगी। और ये कह करके हम ये नहीं कह सकते हैं अरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ही कार्रवाई होती है अवैध ना। अवैध Responsibility का उत्खनन, मतलब क्या होता है? अवैध कि उत्खनन आप उस पे कार्रवाई कर, चलने रूल का ऑफ लॉ मतलब का है। मतलब क्या तो होता है? पट्टेदार कोई तो कर नहीं गलत रहा कर रहा है, है तो सरकार उस पे करवा रही है। कार्रवाई की और जाए। जब पुलिस क्या करवा रही है, अरे भाई, पुलिस कानूनी करवा रही है तो कार्रवाई मानते नहीं हैं होगी ना कि तब आप पुलिस सवाल करवा रही है। उठाइएगा। आप ऐसे कैसे? पुलिस करवा रही है, मतलब मानते हैं ना? कानूनी कार्रवाई सरकार ने, सरकार करवा रही है ना, तो आप कहेंगे ये बात तो माननी पड़ेगी ना। क्यों मानेंगे? भाई, आपके लोग ये चाहते हैं कि बहस किस बात की है? ये तो जांच चली, ये जो जांच चली उसमें तो सब कुछ पता चला। अगर एक्शन अगर हो रहा है, आपके अधिकारियों पर अगर एक्शन हो रहा है, सवाल खड़े हैं। लेकिन मंडल जी, ये तो बात पक्की है, ठीक है, बारिश के मौसम में जो पट्टेदारी की जो चीजें हैं वहां पर खनन नहीं हो सकता। दूसरी चीज, अगर जांच में अगर ये पाया गया कि अधिकारी जिन्हें मुख्यालय भेजा गया है उनके ऊपर अगर एक्शन हुए, तो आप समझिए कि बात कहीं ना कहीं संलिप्तता है। तो जब आपके हाथों से प्रशासन या फिर गलत, जब अधिकारी छूटते जाएंगे तो इस तरह के सवाल पर पनपेंगे, और ऐसे सवालों से आपको बचना नहीं चाहिए, धड़ाधड़ जवाब देना चाहिए और बिल्कुल तथ्यों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।